या प्रभु यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से वे सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, इस वक्त इस समय के लिए प्रभु जी ने हमें इस वक्त चुना, इस सब भाई बहनों को आज की प्रार्थना में जोड़ा। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। परमेश्वर को तो आप धन्यवाद देते हैं और कमेंट पर आमीन जरूर लिखें ताकि हम आपको समझ सकें कि आप चंगे हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। हम और भी आपके लिए दुआ प्रार्थना करने पाएंगे, इसलिए कमेंट पे लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कितने भाई बहन दुख में हैं, तकलीफ में हैं, निराश में हैं। उन सबों के लिए हम दुआ करेंगे, इसलिए कमेंट पर आप प्रभु ने आपको संभाला है तो आमीन जरूर लिखें। आइए हम प्रार्थना करने पाएंगे, और प्रार्थना करने से पहले हम छोटा सा वचन भी, जितना हमारे लिए प्रार्थना इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए वचन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, और वचन ही नहीं, गीत भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना ही मायने रखता है जितना हमारे लिए वचन और प्रार्थनाएं रखते हैं। इसलिए इन सब प्रभु की महिमाओं को हमें निरंतर करते रहना है, और परमेश्वर हमें कहता भी है कि निरंतर मेरी महिमा करो आप सब लोग। परमेश्वर तो पत्थरों से भी महिमा करा लेगा, लेकिन प्रभु जब हमें इस अवसर को दिया है मेरे प्रियो, तो इस अवसर को हमें नहीं गंवाना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें किसी और को नहीं देना है। अगर आप ही बताइए, अगर आपको कोई अच्छी चीज़, अच्छी इनाम अगर कोई दे रहा है, अगर आप कहेंगे कि मैं नहीं लूँगी, इसे कोई और को दे दो, तो आपको उस समय आप बिल्कुल भी देने के लिए उत्साहित नहीं रहेंगे। आप उस समय देने के लिए बिल्कुल भी इच्छित नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो अच्छा चीज़ है जो तुम्हें मिली है, जो तुम्हें दिया गया है, तुमने उसके लिए मेहनत की है, तुमने उसके लिए परिश्रम किए हैं। तो आपको वो इनाम आज जब लोग इतने सामने देख रहे हैं, तो कितनी आश्चर्य की बात है कि आप इतने बड़े इनाम के हकदार हैं। ठीक उसी तरह परमेश्वर की, अगर आप परमेश्वर की महिमा को जब प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने अपने करीब लाया है, अगर आप उस चांस को, उस मौका को किसी और को देंगे, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती बेवकूफ़ी है, जो आप परमेश्वर के इस अवसर को आप पत्थरों से आराधना करवाएंगे। इसलिए परमेश्वर को हम नहीं बोलने का अवसर ना दें, करने का अवसर बिल्कुल भी ना दें, ताकि परमेश्वर पत्थरों से महिमा करवाए। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। इसलिए आपको महिमा और परमेश्वर की इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको बढ़ते हुए प्रभु को कितना खुशी होगी जब उसके लोग बढ़ेंगे, उसके लोग आशीष होंगे, लोग अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, लोग चिन्ह चमत्कार होंगे। उस बाप को कितना खुशी होगी, कितना आनंद होगा, ये आप भी अनुभव नहीं लगा सकते मेरे प्रियो। कि परमेश्वर जब ऐसे काम को हम करते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। और जब हम उसके मार्ग से भटक जाते हैं, जब उसके मार्ग से हम तितर बितर हो जाते हैं, उससे कहना नहीं मानते हैं, हम पाप कर लेते हैं, फिर भी एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहूँगी। आपका सगा भी होगा, आपका सगा रिश्तेदार भी होंगे, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मैंने देखा भी है। आपके सगे रिश्तेदार भी आपको उस गलती पर जिस गलती को आपने धोखे से भी किए है ना, उसको विश्वास कर लेंगे कि ये जानबूझ के गलती किया है, इन्हें जानबूझ कर ऐसा किया है। लेकिन वो परमेश्वर जो है ना, वो खुदा है। वो जब भी हम पाप कर लेते हैं, जब भी हम गलत काम कर लेते हैं, वो परमेश्वर हमारे छोटे बेटा और बेटी, हमारे मेरे बच्चे करके वो परमेश्वर चांस को और देता है, मौका और देता है आपको सुधरने की, आपको पूरी तरह बदलने की प्रभु आशीष करता है। लेकिन क्या है कि हम लोग कभी कभी पाप करने के बाद सोचते हैं कि मैंने तो पाप कर दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो झूठ बोल दिया, मैंने तो चोरी कर दी, मैंने तो ये कर दी, पर मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब प्रभु
प्रभु ने मुझे कुछ ऐसा वो संकट वंकट नहीं दिया है तो हम और भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है मेरे प्रियो। परमेश्वर सबका हिसाब रखता है, परमेश्वर सबकी सुधि रखता है, परमेश्वर सबको देखता है। जो जो क्या आपने किए हैं परमेश्वर सबको देखता है। वो एकदम से वो संकट नहीं देता, आपके सामने जीवन नहीं देता। वो तो शैतान का काम होता है जो आपको प्रभु से बिचकाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको बार बार समझाने की कोशिश करता है। परमेश्वर समझाने की कोशिश करता है कि आज सुधरेगा, कल सुधरेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं सुधर पाते हैं। आप लोग नहीं सुधर पाते, इसलिए परमेश्वर के बातों को समझें, उसके कहे हुए अनुसार को समझें। जैसे कि परमेश्वर का जीवन आज हमें बहुत कुछ, ये बाइबल जो है ना हमें परमेश्वर से बातें करने का महसूस कराता है। ये बाइबल ऐसी चीज है, यहाँ के एक एक शब्द है जो परमेश्वर ऐसा, आप जब आप पूरे मन से पढ़ेंगे ना, पूरे हृदय के साथ पढ़ेंगे, पूरे अच्छे टाइम को पूरे ना देखते हुए, अगर आप इस वचन को जब ही पढ़ें जब आप पूरी तरह से फुर्सत में रहे, पूरा टाइम इस वचन पे दें। आप जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके प्रार्थना सुनने के वचन को पढ़ने के द्वारा आपका वचन फालतू जाएगा, ना आपके माइंड में घुसेगा, ना परमेश्वर को भाएगा। इसलिए जब भी आपके पास अच्छा समय हो, अच्छा टाइम हो, तो परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ें। और इसलिए अब जब आप वचन पढ़ने के लिए टाइम निकालेंगे तो परमेश्वर, जब संकट में रहोगे तो प्रभु आपके लिए टाइम देगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपके लिए टाइम निकालेगा मेरे प्रियो। अगर ऐसा आपने कर दिया तो पर समझो आपका जीवन आज आशीषों से भर जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ इन सारी बातों परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रभु सहायता और मदद करे। ये सारी बातें बाइबल के अंदर से ही है, क्योंकि हमने ना ही अपने मन से और ना ही अपने दिल दिमाग से हमने कुछ भी नहीं बोला है, बाकी जो वचन से हमें समझ में आता है हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताते हैं। इसलिए इस पर विश्वास रखें, इस वचन पर, और जो वचन हम आपको बताए उस वचन के द्वारा प्रभु सब आपको आशीष करे। और मेरी आशा है कि आप लोग इस सचमुच आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे। इसलिए परमेश्वर के जो भी परमेश्वर आपको अवसर देता है तो प्लीज सुधरने की कोशिश करें, ताकि आप आगे जाके दिक्कत में ना पड़े। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करने पाएंगे इस समय प्रभु के समीप में, जब परमेश्वर की उपस्थिति है तो इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे साथ आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम सब आप सबों के लिए दुआ और प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी, महिमा हो, तारीफ हो प्रभु, आपकी जय जयकार हो, आपकी बड़ाई हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता इस वक्त सुनहरा समय के सुनहरा अवसर को प्रभु जी आपने पिता सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा। आज की रात्रि को, आज के पवित्र परमेश्वर शाम को प्रभु जी आपने जोड़ा मेरे पिता, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपका परमेश्वर सादर प्रणाम करते हैं परमेश्वर की आपने प्रभु जी इस लायक परमेश्वर चुना प्रभु जी। आज की प्रार्थना में इन सबों को जोड़ा, आज की उपस्थिति में प्रभु जी आज की प्रार्थना में लाया पिता। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता हर एक के भाई बहन के प्रभु जी पिता जीवनों के लिए प्रभु जी। आपने सुबह से लेकर शाम तक प्रभु आपने बीते हुए लोगों को और परमेश्वर बीते हुए दिनों में प्रभु जी आपने संभाला, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग बच्चों को तक प्रभु जी आपने अपने कंट्रोल में रखा, नियंत्रण में रखा प्रभु जी। उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। हे परमेश्वर इनके जीवन में संकट और विपत्ति नहीं आने दिया, प्रॉब्लम्स नहीं आने दिया प्रभु जी। अचानक से जो भी विपत्ति आते हैं प्रभु जी आपने उन सबों से इन्हें बचा कर रखा। हे परमेश्वर रक्षक की तरह परमेश्वर काम किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। इस समय प्रभु जी मेरे भाई बहन को परमेश्वर आपने चंगा भला स्वस्थ रखा और आज की प्रार्थना में एक बार फिर से जोड़ा, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस समय मेरे पिता जितने लोग भाई बहन प्रभु जी पिता ये परमेश्वर गलत राहों में चल रहे हैं प्रभु जी पिता। अगर इनके परिवार में से ऐसे कोई लोग हैं प्रभु जी, अगर इनका मन परमेश्वर इनके मुख के द्वारा जो भी पाप और गुनाह अपराध हो जाते हैं प्रभु जी, तो आज इनके मुख को प्रभु जी मैं आपके कंट्रोल में देती हूँ, आपके नियंत्रण में देती हूँ। जो भी प्रभु जी अशुद्ध बातें बुलवाता है, ऐसे कठोर बातें, ऐसी कड़वी बातें प्रभु जी आज इनके मुख से निकलवाता है, मैं उस शैतान को आज इनके मुख से मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर आज प्रभु जी इनके मुख में प्रभु जी आपकी स्वतंत्रता होने पाए मेरे पिता। ओ परमेश्वर इनके मुख की आप रखवाली कीजिए, इन मुख के द्वारा जो भी पाप कर बैठते हैं खुदा, उन पापों को प्रभु जी पिता आज ये मान ले मेरे खुदा। और प्रभु जी जो भी इन मुंह से परमेश्वर जो भी गंदे शब्द और निंदा बुराई और चर्चाएं और झूठ निकलते हैं प्रभु जी, आज इन भाई बहनों के मुंह को शुद्ध और पवित्र कर दीजिए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय मेरे पिता हर एक के पूरे अंग जितने आपने बनाए हैं प्रभु जी, इन सारे अंगों के द्वारा प्रभु जी नाना प्रकार के पापे होते हैं पिता, गुनाह होते हैं प्रभु जी। इन सारे शरीर के इनके अंग प्रभु जी इनके कंट्रोल में रहे पिता, इनके नियंत्रण में रहे, ताकि प्रभु जी हे मेरे पिता ना आंखों के द्वारा, ना कान के द्वारा, ना मुख के द्वारा, ना परमेश्वर हाथ पैरों के द्वारा किसी प्रकार के पाप न होने पाए प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर लोग प्रभु जी आज न जाने कहाँ परमेश्वर प्रभु जी अपने मनों को इधर उधर भटकाते हैं प्रभु जी नाना प्रकार के पिता, लेकिन
प्रभु जी पिता उनका मन प्रभु जी आज चंचल स्वभाव का हो गया है प्रभु जी, इधर उधर भागता है मेरे पिता, उनके मन की कंट्रोल आप कीजिए मेरे खुदा परमेश्वर। इस समय प्रभु जी उनका मन प्रभु जी जो भी पिता उलझनों में पड़ा है प्रभु जी पिता, बेचित है प्रभु जी, चिंता में है मेरे खुदा, यीशु के नाम में आज उनके मन में प्रभु जी धीरज उत्पन्न करो मेरे पिता, उन्हें धीरज आने पाए। जो भी प्रभु जी टेंशन है, जो भी घबराहट है प्रभु, हे पिता परमेश्वर आज हर एक भाई बहनों के घबराहट और चिंता को आप दूर कीजिए मेरे खुदा। इसमें प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु जी आज की रात्रि के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से सबके प्रभु जी पिता माइंड आप पूरी तरह से चेंज कीजिए। आज की रात पवित्र आत्मा आपकी प्रभु जी उपस्थिति इनके हमेशा हरदम इनके संग और साथ रहने पाए प्रभु जी। हे मेरे पिता ये दिक्कत में ना रहे, प्रॉब्लम में ना रहे, समस्या में इनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ पापा जी। आप पूरी तरह से रक्षा रखवाली कीजिए मेरे पिता, एक एक शब्द प्रभु जी पिता इन्हें परमेश्वर प्रभु जी आप संभालो मेरे पिता, वचन से अभिषेक से कर दीजिए मेरे पिता, आशीष करिए प्रभु जी। हे मेरे पिता ये दुनिया की बातों पर नहीं लेकिन मेरे प्रभु जी पिता तेरी बातों पर प्रभु जी चलने वाले बनने पाए मेरे पिता, इनका पैर कभी परमेश्वर प्रभु जी अंधियारे में ना पड़ने पाए प्रभु जी, हमेशा ज्योति में आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी पिता यूहन्ना के परमेश्वर प्रभु जी 8:12 में उस वचन प्रभु जी जो लिखा है मेरे पिता, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। उसी तरह मेरे प्रभु जी जो वचन प्रभु जी आज मेरे पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, आज वो ज्योति पाने लगे, वो चमत्कार पाने लगे, उनके जीवन में प्रकाश आने लगे मेरे पिता, अंधकार का काम खत्म होने लगे प्रभु जी, लोग बुराई करना छोड़ने लगे, बुराई से घृणा करने लगे, बुराई से नफरत करने वाले बनने पाए आज मेरे पिता। ये भाई बहन प्रभु जी मसीहा लोग कहलाए मेरे प्रभु जी, इन्हें देखकर प्रभु जी, इनके स्वभाव को देखकर प्रभु जी इनका पूरा आर पड़ोसी के लोग और गाँव के टोला मोहल्ले के रिश्तेदार बदलने लगे मेरे पिता। हे परमेश्वर इन्हें अच्छी आदत दी प्रभु जी, अच्छी लगन दे मेरे पिता, इनके दिल दिमागों को बदल दे प्रभु जी। जो भी शैतान प्रभु जी कब्जा कर रखा है अपने द्वारा चलाता है मेरे खुदा, मैं उस शैतान को यीशु के नाम से गेट आउट करती हूँ मेरे पिता, इनके जीवन से छोड़ के जाने लगे प्रभु जी, दुष्टता की शक्ति आज इन्हें खत्म हो जाए प्रभु। हे पिता आप इन्हें नए सिरे से उत्पन्न करो, नए सिरे से प्रभु जी पिता जन्मो मेरे पिता। इस समय प्रभु जी इस रात के बेला में जितने लोग प्रभु जी, जितने भाई बहनों का सिर आज आपके सामने झुका है मेरे खुदा, यीशु के नाम से प्रभु जी पिता आज लोग प्रभु आशीष को लेकर जाने पाए मेरे पिता, इस प्रार्थना के द्वारा मुक्ति को लेकर जाने पाए, चंगाई और छुटकारा को लेकर जाने पाए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता आज भाई बहनों को बहुत से आंसू को दे पिता, आज की रात सबों को संभाल पिता, सबों की रक्षा कर प्रभु जी। दुनिया प्रभु चिंता में पाए जाते हैं, तकलीफ में पाए जाते हैं, प्रभु ने धीरज देते रहा, हिम्मत देते रहा प्रभु, वो कभी हिम्मत न हारने पाए प्रभु जी, और अंत में प्रभु ने चंगाई और छुटकारा मिलने पाए मेरे पिता, सहायता मिलने पाए, पूरी आशीष मिलने पाए उनके साथ प्रभु जी। ये मेरे पिता ऐसा दया करो, ऐसी कृपा करो। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस वक्त सुंदर समय को प्रभु जी, इस रात को प्रभु आपने जोड़ा, जैसे बीती हुई रातों में आपने संभाला वैसे ही आज की रात में संभाल, सबकी चंगा भला स्वस्थ रख, सबको सहायता और सबको मदद कर प्रभु जी। हर एक संकट और अचानक से विपत्ति और प्रॉब्लम से बचा कर रखो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने इन भाई बहनों को प्रभु संभाला, आशीष की और आगे भी संभालना पिता, विश्वास है प्रभु जी, और सुबह उठते इनके ओंठ के द्वारा महिमा मिलने पाए आपको पिता, और ऐसे प्रार्थना और भी जीवन में भेज ताकि हम इन सब के लिए दुआ प्रार्थना कर सको मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमें संभाला प्रभु, अब तक आगे का सारा समय आपका हाथों में सौंपते दो, यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।